बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शेष नारायण नाम का एक बहुत बड़ा फलों का व्यापारी था। शेष नारायण आसपास के राज्यों में अपने फलों का सप्लाई करता था। वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, हमेशा सबकी मदद करता। इन सब चीजों में उसकी पत्नी भी उसका पूरा पूरा साथ देती थी। एक दिन शेष नारायण खुशी खुशी घर पहुंचता। उसकी पत्नी ने देखा कि शेष नारायण बहुत खुश है, तो वह बोली, क्या हुआ जी? आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई सोना चांदी मिल गया क्या? अरे सोना चांदी ही समझो। आज मुझे पड़ोसी के राज्य में 50 लाख का फलों का ऑर्डर मिला है। ये तो अच्छी बात है जी, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कैसे करोगे? 50 लाख के ऑर्डर के लिए पहले तो आपको पैसा फंसाना पड़ेगा ना। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि क्या करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, मेरे सारे गहने और घर को गिरवी रख देते हैं, फिर अपना ऑर्डर पूरा करके बाकी सब कुछ छुड़ा लेंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अगले दिन शेष नारायण अपनी पत्नी के गहने और घर गिरवी रख के पैसे ले आता है और सभी पैसों का फल खरीद कर गोडाउन में रख देता है। चलो, सारे फल तो आ गए, कल सप्लाई करवाता हूँ। और गोडाउन बंद करके शेष नारायण अपने घर आ जाता है। रात होते ही एक आदमी घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शेष नारायण भैया, शेष नारायण भैया, अरे बाहर निकलो। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भैया, आपके गोडाउन में आग लग गया है। क्या? और सभी के सभी दौड़ते दौड़ते गोडाउन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोडाउन धू धू करके जल रहा होता है। अरे ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा। हमने अपना एक एक पाई इसके ऊपर लगा दिया, अब हम क्या करेंगे? ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। कुछ समय बाद, चलो जी, अब क्या कर सकते हैं, जब ऊपर वाला यही चाहता था तो। फिर दोनों अपना उदास चेहरा लेकर घर पहुंचते हैं और कुछ ही दिन में शेष नारायण का सब कुछ बिक जाता है और बेचारे अपना बड़ा सा बंगला छोड़कर एक छोटे से कुटिया में आकर रहने लगते हैं। एक रात जब शेष नारायण सो रहा था, तभी उसके सपने में एक साधु बाबा आता है। सुनो शेष नारायण, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो और तुम सबकी मदद करते हो, पूजा पाठ भी करते हो। इसी कारण भगवान जी तुमसे बहुत प्रसन्न है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं कल तुम्हारे घर 10 बजे सुबह आऊंगा। तुम मेरे सर में एक डंडा मारना, मैं तुरंत ही एक जादुई फलों की टोकरी में बदल जाऊंगा। उस टोकरी का फल तुम कितना भी इस्तेमाल करो, वह कभी भी खत्म नहीं होगा। शेष नारायण सुबह उठता है और सोचता है, कल वो जो मैंने सपना देखा था वह सही है क्या? तभी गांव का नाई टेक सिंह शेष नारायण के घर पहुंचता है। साहब जी, मैं आपका बाल और दाढ़ी बनाने आया हूं। आओ आओ, बैठो बैठो। टेक सिंह बाल काटने लगता है। तभी घर के बाहर एक साधु बाबा पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देहि पुत्र। शेष नारायण सब कुछ छोड़कर बाबा के पास पहुंचता है। प्रणाम बाबा, आइए बैठिए। अरे ये तो वही बाबा है जिसे मैंने कल सपने में देखा था। फिर शेष नारायण अच्छे से सेवा करता है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं बेटा। हमने कल तुम्हारे सपने में आकर जो बोला था वही करो। फिर शेष नारायण घर से एक डंडा लेकर आता है और साधु बाबा के सर पर मारता है। साधु बाबा एक बहुत बड़ी जादुई फलों की टोकरी में बदल जाता है। टेक सिंह यह खड़े खड़े देखता रहता है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। शेष नारायण और उसकी पत्नी जादुई फलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। चलो, अब हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम अभी भी यही हो? चलो ये लो, इस फल की टोकरी में से कुछ फल ले जाओ। टेक सिंह यह फल लेकर अपने घर चला जाता है। जाते जाते वह सोचता है, यह तो बहुत ही चमत्कार हो गया।
सेठ जी ने बाबा के सर में डंडा मारा, वह एक जादुई फलों की टोकरी में बदल गया। घर पहुंचने के बाद वो फिर सोचता है, हैं? जब सेठ जी ने एक साधु बाबा के सर में डंडा मारा तो एक फलों की टोकरी में बदल गया। सोचो, अगर मैं ऐसे कई साधु बाबाओं के सर में डंडा मारा तो मुझे कितने सारे फलों की टोकरी मिलेंगे। ऐसा सोच टेक सिंह बहुत सारे साधु बाबाओं को निमंत्रण देने जाता है। कल आप सुबह मेरे घर में आइए, मैं आप सबकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, कल हम आपके घर आ जाएंगे। अगली सुबह सभी साधु बाबा टेक सिंह के घर पहुंचते हैं। आइए बाबा, बैठिए। सभी बाबा घर में बैठते हैं। टेक सिंह घर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और सभी साधु बाबा के सर में एक एक करके जोर जोर से मारने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो मूर्ख? अरे बाप रे, मर गया रे, भागो। टेक सिंह किसी की सुनता ही नहीं और धड़ाधड़ सारे बाबाओं को मारना चालू रखता है। सारे बाबा घर के बाहर भागने लगते हैं, लेकिन टेक सिंह रुकने के बजाय उनको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। ये फलों की टोकरी क्यों नहीं बन रहे हैं? सभी साधु बाबा दौड़ते दौड़ते शेष नारायण के घर के पास पहुंचते हैं। शेष नारायण वहीं पर टहल रहा होता है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी शेष नारायण टेक सिंह को रोकता है। अरे तुम क्या कर रहे हो? साधु बाबाओं को क्यों मार रहे हो? साहब जी, कल आपने एक साधु बाबा के सर में मारा ना, तो वह फल की टोकरी में बदल गया। इसी कारण मैं भी साधु बाबाओं को मार रहा हूँ, ताकि मुझे भी फलों की टोकरी मिल जाए। अरे वह साधु बाबा मुझे खुद ही बोले थे उनके सिर में मारने के लिए। मैंने ऐसा ही थोड़ी ना मारा था। तुमने जबरदस्ती बेचारे साधु बाबाओं को मार रहे हो। तुम पूरी बात को बिन सुने समझे इन सारे बाबाओं को मारे। मूर्ख, तूने हम सब योगियों को मारा है। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम अगले 3 सालों तक गधे बनकर रहोगे और गांव के सबकी लात खाओगे। जाओ। और श्राप से टेक सिंह गधा बन जाता है और गांव में घूमने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर किसी चीज की हमें पूरी जानकारी ना हो तो हमें वह काम नहीं करना चाहिए, वरना टेक सिंह जैसी हमारी हालत हो जाएगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मॉन्स्टर ट्रक कार। ये कहानी है उद्धवपुर में रहने वाले संजय की। संजय बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था। माता पिता के गुजरने के बाद वो अपनी दादी के पास रहता था। माता पिता नहीं होने के कारण वो बेचारा बचपन से ही गरीबी देखते आ रहा था और ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो काम करता, घर चलाता और पढ़ाई भी करता। उसकी दादी बेचारी बुढ़ी होने के कारण कुछ काम नहीं कर पाती थी। संजय सुबह से दोपहर तक पढ़ाई करता और दोपहर से रात तक गांव के गैरेज में काम करता। अरे बेटा संजय, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तू इतनी छोटी सी उम्र में घर चलाता है, अपना पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है। काश तेरे जैसा मेरा भी कोई बेटा होता तो मुझे बहुत खुशी होती। तो मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं ना सर, आप मुझे भी अपना बेटा समझ लीजिए। उसके बाद संजय अपने काम करने में लग जाता है। उसी गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था और उसके 2 दोस्त रहते थे। पिंटू के माता पिता बहुत ही पैसे वाले थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिंटू को वह सारी सुविधाएं दिए हुए थे। उसके पास अपनी खुद की बड़ी गाड़ी थी जिसमें उसके सारे दोस्त मिलकर घूमा करते थे। एक दिन पिंटू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अरे यार, बहुत बोर लग रहा है, क्या करे? क्या करेंगे यार, कुछ करने को कुछ काम ही नहीं है। अरे तू तो कल शॉपिंग जाने वाला था ना? हाँ यार, गया तो था पापा के साथ। मुझे ना पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? अरे यार, पापा बोले थे कि मुझे 50,000 की शॉपिंग कराएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 30,000 का ही शॉपिंग करवाया।
मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। मेरे भी पापा से पंगा चल रहा है। मैंने भी उनको सुपर बाइक लेने के लिए बोला है, लेकिन वो मुझे आजकल आजकल करके घुमा रहे हैं। तभी वहां से संजय गुजर रहा होता है। उसे देखकर पिंटू बोलता है, अबे ओए संजय, इधर आ। संजय उसके पास आता है। क्या हुआ? देख मेरी नई कार। तूने कभी अपने जिंदगी में इतनी अच्छी कार देखी है? नहीं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बोलकर संजय उसकी कार को छूता है। ऐसे देखते ही पिंटू उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। अबे वो भिखारी की औलाद, दोबारा मेरी गाड़ी को छूने की कोशिश की ना तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। तुझे मालूम भी है कितने की है ये कार? यह देखकर पिंटू के दोस्त संजय पर बहुत हंसने लगते हैं। बेचारा संजय वहां से उठकर चला जाता है। साले भिखारी लोग कैसे जीते हैं बे? ना साले के पास ढंग का कपड़ा है, ना गाड़ी। एक दिन की बात है, संजय गैरेज में काम कर रहा था। तभी पिंटू अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में संजय के गैरेज में आता है। अबे वो संजय, मेरी गाड़ी को साफ कर दे, बहुत धूल लग गया है। पर मैं आपकी गाड़ी को छू लूंगा तो आप मुझे फिर गुस्सा करोगे। नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे से साफ करना बे। संजय उनकी गाड़ी को साफ करने में लग जाता है। अबे ठीक से साफ कर, ये देख यहाँ पे धूल है। पिंटू बेचारे संजय को बहुत परेशान करता है। भाई, गाड़ी का सफाई हो गया, 500 रुपए हुए हैं। किस बात के पैसे? नहीं मिलेंगे पैसे, और चुपचाप कल्टी ले ले, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा। ऐसे बोलकर हंसते हुए पिंटू अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। बेचारा संजय उदास होकर वहीं बैठ जाता है। कुछ दिन बाद संजय को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। जब संजय अपने गांव से दूसरे गांव पहुंचता है तो देखता है वहां एक कबाड़ी के पास एक पुरानी सी गाड़ी पड़ी होती है। अरे, ये तो मेरे पापा की गाड़ी है। संजय बहुत खुश होता है। वह तुरंत कबाड़ वाले के पास जाकर बोलता है, अंकल, वो कार कितने की है? वो कार नहीं, भंगार है। कोई नहीं सर, आप बता दीजिए वो कितने की है। 5,000 की है। ठीक है सर, आप कृपया करके इसे मत बेचना। यह मेरे पापा की कार है। मैं जितनी जल्दी हो सके पैसे जुगाड़ कर कर ले आता हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी पैसे लेकर आओ, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा। संजय तुरंत वहां से अपने गैरेज में वापस आता है और अपने मालिक से कहता है, सर, मैंने आज पड़ोस के गांव में कबाड़ी के पास मेरे पापा की कार देखी है। अच्छा, पड़ोस के गांव में? क्या आप मुझे 5,000 दे सकते हैं? मैं आपको काम करके चुका दूंगा। ठीक है। दूसरे दिन संजय वह कार खरीद कर ले आता है और अपने घर में उसको बनाने लगता है। अरे संजय, ये किसकी गाड़ी ले आया? दादी, ये पापा की गाड़ी है। मैंने इसे पड़ोस के गांव से लाया। उसकी दादी वह कार देख के बहुत खुश होती है। संजय उस कार को बनाने में लगा होता है। ना तो खाने का ठिकाना, ना पीने का। पूरा दिन गैरेज में काम करता और रात को घर में काम करता। अरे संजय, तू इतना काम करेगा तो तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। सर, अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? वह तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ भी काम करता है और घर जाकर भी करता है। एक काम कर, जब तक तेरी गाड़ी नहीं बन जाती तब तक तू घर पर ही काम कर। तू जितना वहाँ काम करेगा उतना मैं पैसे तुझे यहाँ के हिसाब से दे दूंगा, और कुछ भी लगेगा तो बोलना मुझे। उसके बाद संजय दिन रात अपनी गाड़ी को बनाने में लग जाता है। कुछ दिन में संजय अपनी गाड़ी को पूरी तरह से बनाकर खड़ा कर देता है। दादी देखो, मैंने गाड़ी बना दिया। संजय की दादी कार को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह अपनी मॉन्स्टर ट्रक कार को अपने मालिक को दिखाता है। ये कौन सी कार है भाई? मैंने आज तक तो ऐसी कार ही नहीं देखी। सर, इस जैसे कार को मॉन्स्टर ट्रक कार बोलते हैं। इस तरह की कार की दिन व दिन बहुत मांग बढ़ती जा रही है। और तो और इस तरह की कार की आजकल रेसिंग भी होते हैं। सभी लोग तो सामान्य कार चलाते हैं, इसलिए मैंने उसे कुछ हटके बनाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गाड़ी बनाया है। ऐसे ही 2 अच्छी अच्छी गाड़ी बनाओ, उसके बाद हम लोग इसे बेचने का भी काम करेंगे। ठीक है सर।
फिर संजय अपने मालिक को उस मॉन्स्टर ट्रक कार में बैठा कर ले आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन पिंटू फिर अपनी कार से संजय की गैरेज में आता है और संजय का खूब मजाक उड़ाता है। उसके बाद फिर वो वहां से चला जाता है। इस बार संजय को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। फिर संजय अपनी मॉन्स्टर ट्रक कार को लेकर आता है। पिंटू अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठकर टाइम पास कर रहा होता है। अरे पिंटू, वो देख, कोई अजीब सी गाड़ी आ रही है यार। हाँ, मैंने भी ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी यार। मॉन्स्टर ट्रक उसके पास आता है और उछलकर पिंटू की गाड़ी के ऊपर जंप करता है। पिंटू का गाड़ी एक ही बार में तहस नहस हो जाता है। अबे अबे, ये क्या कर दिया? मेरी गाड़ी का पूरा सत्यानाश कर दिया। कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की? संजय अंदर ही बैठा होता है लेकिन कुछ नहीं बोलता और शीशे होने के कारण वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। संजय अपनी ट्रक से उस पिंटू की कार को 2-3 बार ठोकर मारता है और पिंटू का कार पूरा पिचक जाता है। पिंटू को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही पिंटू उस ट्रक के पास जाता है, संजय अपनी ट्रक को उसके तरफ आगे बढ़ाता है और जोर से जंप करके उसको डराने लगता है। पिंटू बहुत डर जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद पिंटू और उसके सारे दोस्त वहां से भागने लगते हैं। संजय अपने ट्रक से उनका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद पिंटू नीचे गिर जाता है और संजय ट्रक लेकर उसके पास आ जाता है। क्यों रे पिंटू, तुम लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हो और तुम्हें पैसे का इतना घमंड है। आज तो तुमको सजा मिलेगा ही मिलेगा। जैसी तेरी गाड़ी को कुचला ना, वैसे ही तुझे कुचल दूंगा। मुझे 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 माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर किसी का भी तुझे मजाक उड़ाते हुए देखा तो तू सोच लेना। और संजय अपनी ट्रक लेकर वहां से चला जाता है और पिंटू अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला जाता है। तो इस तरह संजय ने अपनी मॉन्स्टर ट्रक के दम पर पिंटू को अच्छा सबक सिखाया। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।